जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आस्था से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाएं, और अगर गमगीन हो तो आस्था से रोया करो ताकि आने वाली खुशियाँ नाउमीदी में ना बदल जाएं। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत न मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल जरूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। दूसरा, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यही से शुरू होती है। पत्थर से किसी ने कहा आओ इंसान बन जाओ, पत्थर ने जवाब दिया अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। जब ताल्लुक ज़रूरत के हों तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जिंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का इंतजार मत करना। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। कोयल अपनी ज़बान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, और तोता दूसरों की ज़बान बोलता है इसलिए ज़िंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब करने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। टूट सा गया है मेरा एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। अपने रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक उसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। कभी कभी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरह देखो अपनी औकात बता देते हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, मैयत को तो लोग रास्ता दे देते हैं। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं मुसव्वर की कारागरी में नुक्स निकाल रहे हैं। हमारे अंदर खुद को बदले की चाहत से ज्यादा
दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाहत होती है। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी गुजर जाती है। अगर आपको इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, उस तकलीफ से निकलने में आपको ज़माने लगते हैं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। अल्लाह से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी और जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है 3 दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। जिंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है मगर अपनों की बात दिल पर लगती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। जो दिल के साफ होते हैं, लोग गलत भी उन्हीं को सबसे ज्यादा समझते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि गलती अगर मर्द की हो तो तब भी नसीहत औरत को ही की जाती है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार डल ही जाती है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसी ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। इंसान 2 चीज़ों से हमेशा हारता है, वक्त और प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। हाँ और नहीं ऐसे मुख्तसर और मुकम्मल अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से पहले ज़्यादा सोचा जाता है। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्ज़म के हाथों में देने के बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। कामयाबी का सफ़र आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। अफसोस की बात है कि हम उस माशरे से हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन खोने का अफसोस नमाज के खो जाने से ज़्यादा होता है। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि बावक्त ज़रूरत अपनी गलतियों के दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकें। वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। चेहरे की चमक और माहौल की ऊंचाई पर मत जाना। जिस घर में माँ बाप और बच्चे हंसते नजर आए, समझ जाना कि वो घर अमीरों का है। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता। कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। हराम की कमाई अगरचे शक्ल नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। बात तो सिर्फ चाहत और एहसास की होती है, वरना दोस्त और दुश्मन एक ही हर्फ से शुरू होते हैं। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद खड़े हो गए, उन्होंने अपने पाँव नहीं बदले, ख्यालात बदले थे। मोहब्बत मुकम्मल मिलने का नहीं बल्कि मोहब्बत मुकम्मल होने का नाम है। दिल एक प्याला है, अगर उसको रहम, शफकत और मोहब्बत से ना भरा जाए तो ये हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है।
भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के मानी समझा देती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, मगर किस्मत और नसीब का कोई कॉपी नहीं कर सकता। मरने के बाद की जाने वाली कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी जाने वाली मुआफी का कोई मतलब नहीं होता। गुनाह दिखाई नहीं देते, पर उनका वजन दिमाग को बोझल कर देता है। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारी बोझ को हल्का करने का जरिया है। पिंजरे में कैद किया हुआ परिंदा आपकी मलकियत तो हो सकता है, लेकिन आपका अपना नहीं हो सकता। आपका अपना वही है जो आज़ाद फिजाओं में उड़ान भरे और आकर आपकी हथेली पर बैठ जाए। कभी हालात को अपने मुताबिक डाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाया करें। यही ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन हसूल है। खुशियाँ अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करे कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। जिस तरह रोशनी और अंधेरे एक साथ जमा नहीं हो सकते, उसी तरह दावत और दावत भी एक साथ जमा नहीं हो सकते। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। तकरीरें हमेशा कम अक्ल लोगों को मुतासिर करती हैं। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं, दावों को नहीं, नताइज को अहमियत देते हैं। अगर इंसान बड़े गुनाह करना छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़ा देता है। जिस्म 100 बार जले तब भी वो मट्टी है, रूह एक बार जले तो वो कुंदन हो जाती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान जितने ज़्यादा अंधेरों को झेलता है, उसे उतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है। कुछ लोगों की हरकतें देखकर ऐसे लगता है जैसे शैतान उन्हें छुट्टियों का काम देकर गया है। अगर आप मेहनत करने में शर्माते हैं तो कामयाबी आपके पास आने से शर्माएगी। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और ज़िंदगी की दौड़ किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। ज़िंदगी तब तक आसान है जब तक हम नादान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 नसीहतें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5 बातों की वसीयत फरमाई। नंबर 1, ए अनस, अच्छी तरह वज़ू किया करो, इससे तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। नंबर 2, मेरा जो भी उम्मती तुमसे मिले उसे सलाम किया करो, तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी। नंबर 3, घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो, तुम्हारे घर की खैरियत बढ़ेगी। नंबर 4, चाश्त की नमाज पढ़ते रहा करो, इसलिए कि तुमसे पहले जो अल्लाह वाले बने थे उनका भी यही तरीका था। नंबर 5, छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत किया करो, क़यामत के दिन मेरे साथियों में से होंगे।